खुद को दूसरों से कभी भी कंपेयर क्यों ना करें। ये कहानी एक MBA ग्रेजुएशन स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर है, जो एक यंग स्टूडेंट की तरह उसकी ग्रेजुएट को लेकर कुछ उम्मीदें थी। अपने लाइफ को लेकर क्या सोचता था, मगर इस कहानी का किरदार है वो हमेशा अपने सपने और लक्ष्य को लेकर किसी दूसरे से कंपेयर करता रहता था। वो हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करता रहता था कि हम उसके मुकाबले अब तक मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अगर वह आगे रहता तो बहुत खुश होता, लेकिन अगर पीछे होता तो बहुत दुखी हो जाता था। डीमरोल दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आज सभी ये कहानी इस तरह समझ नहीं पाओगे, इसीलिए इस कहानी में हम लोग दो नाम को जोड़ रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो। इस कहानी में एक रवि नाम का लड़का है जो अपने ग्रेजुएशन को लेकर काफ़ी उम्मीदें और आशाएं लगा रखी थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वह हमेशा किसी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता था। अगर वह किसी दूसरे से आगे रहता तो बहुत खुश होता था, मगर वह पीछे होता तो बहुत ही दुखी हो जाता था। जैसे ही रवि का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया चला गया तो कोई कनाडा चला गया, और कुछ दोस्त तो अपने पिताजी के बिजनेस में सेटल हो गए। मगर रवि की जो उम्मीदें थीं नौकरी को लेकर वो पूरी नहीं हो पाई। जिस प्रकार की नौकरी रवि चाहता था उसको वैसी नौकरी नहीं मिल सकी। ये लड़का हमेशा सभी से आगे रहा करता था, मगर ऐसा इसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। रवि बहुत ही तनाव में था इस बात को लेकर कि हमारे माता पिता ने कर्जा लेकर हमें पढ़ाया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। रवि बहुत ही निराश था। एक दिन निराश होकर रवि जंगल की ओर चला गया और वहाँ बैठकर खुद को कोस रहा था, अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था और अपने आप से बातचीत कर रहा हो। भगवान, मेरा ज़िंदगी जीने का अब कोई उद्देश्य नहीं रहा। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर लेना चाहिए। रवि उस जंगल में बैठकर अपने आप से बात करता है। भगवान, आपने तो हमारे जीवन में कोई उम्मीद की किरण छोड़ा ही नहीं है, इसलिए मेरा मन यहीं पर सुसाइड कर लेने का करता है। दोस्तों, रवि को निराशा इस बात की नहीं है कि इसको नौकरी नहीं मिला, बल्कि इसके करीबी दोस्त इसके आगे इतनी स्पीड से बढ़े कि रवि अपने आप को हारा हुआ इंसान मानने लगा। अचानक उस जंगल में से एक आवाज़ आई, जैसे मान लो जहाँ भगवान प्रकट हुए हों। वह आवाज़ था, बेटा तुम इतने उदास और निराश हो अपने सवाल को लेकर। ज़रा इस जंगल में अपने आसपास के लोगों को देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो तुम जीवन जीने की उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाएगी। इस आवाज़ को सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ और अपने आसपास देखने लगा तो उसे एक थोड़ी लंबी, कड़ी और मजबूत झाड़ी दिखाई दी, जो लगभग 3 से 4 फीट लंबी हो चुकी थी। ये झाड़ी काफ़ी हरी थी और घनी भी थी। उसके दूसरे तरफ मिट्टी से एक छोटा सा बीज फूटकर निकल रहा होता है
इस दोनों दृश्य को देखकर उसने हवा से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। फिर से उस आवाज़ के बारे में सोचा और बोला, बेटा ये जो तुम झाड़ी देख रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ ये जो बांस का बीज फूट रहा है, जो अभी धरती से निकल ही रहा है। आवाज़ ने कहा, बेटा मैंने इस झाड़ी और बांस दोनों का बीज एक ही समय लगाया था। इन दोनों को बराबर धूप दी मिली, बराबर पानी दिया, बराबर ज़मीन दी, बराबर वातावरण, मगर दोनों को बढ़ने में अलग अलग समय लगा। झाड़ी आज जहाँ बड़ी हो चुकी है, लेकिन बांस अभी धरती से निकल ही रहा है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो झाड़ी अपने जीवन में बढ़ने का लक्ष्य तो जीत चुकी है, लेकिन जब ये झाड़ी बढ़कर बड़ी हो रही थी उस समय बांस का बीज ज़मीन के अंदर था। वो आशा और उम्मीदें नहीं छोड़ी थीं, बल्कि वो अपने जड़ को मजबूत कर रहा था। झाड़ी और बांस के बढ़ने की तुलना नहीं की जा सकती है। इस सृष्टि में हर चीज़ अपने समय पर ही अपने रफ्तार से बड़ी होती है, लेकिन किसी और की तरक्की देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे आवाज़ ने सिखाया और समझाया, झाड़ियाँ तो जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं और पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, मगर इन दोनों की बढ़ने की रफ्तार इस सृष्टि में बराबर ही होती है। ये सुनकर रवि के मन में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे इस कहानी में एक बांस और झाड़ी के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि हर किसी का जीवन किसी संघर्ष से लड़ता रहता है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। धन्यवाद।